हे गाइस, आज हम कंबोडिया के प्रियाविहार मंदिर में हैं और मुझे कुछ बहुत रोचक मिला है और मैं इसे आपको दिखाने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। आइए, यह मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, तो यह लगभग 900 साल पुराना है और आप सैंडस्टोन के इन बड़े ब्लॉक्स को देख सकते हैं। लेकिन जाहिर है यह असंभव तकनीक है क्योंकि आप पत्थर के इन विशाल ब्लॉक्स को देख रहे हैं, पर इधर कोने के हिस्सों को देखिए। उदाहरण के लिए यह पत्थर के दो टुकड़े हैं, लेकिन वे दो टुकड़े नहीं हैं। सही कोण पर देखिए तो यह सिर्फ पत्थर का एक टुकड़ा है। या यह भी हो सकता है कि यह एक पत्थर हो ही ना, यह जियोपॉलीमर तकनीक भी हो सकती है, क्योंकि देखिए वहां बीच में कुछ भी नहीं है, कोई जोड़ नहीं है। इधर और उधर देखिए, यहाँ कोई जोड़ नहीं है, और वहां देखिए यहाँ एक मकड़ी है। मैं इसे छू नहीं सकता, यह एक बहुत बड़ी मकड़ी है। लेकिन कोनों को देखिए, क्या आपको कोनों में कोई भी रेखाएं दिख रही हैं? नहीं, यह स्पष्ट रूप से एक ही पत्थर है। यह किस प्रकार की तकनीक है? उन्होंने इन कोनों को पूरी तरह से एक ही पत्थर का प्रयोग करके कैसे बनाया होगा? इसके लिए असाधारण इंजीनियरिंग की जरूरत है। अब दूसरी तरफ चलते हैं, देखते हैं वहां क्या चल रहा है। इस हिस्से को फिर से देखें, कोनों पर कोई जोड़ नहीं है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ तक कि ये एक पत्थर का टुकड़ा तक नहीं है। ये पूरी तरह इधर तक जाता है और घूम जाता है। ये पत्थर घूम जाता है। ये पत्थर एक कोण पर घूम रहा है। यह घूम रहा है और फिर यह इधर से 45 डिग्री के कोण में घूमकर बाहर तक जाता है। और आपको ये दिखाने के लिए कि ये चट्टान कहाँ तक जाती है, मुझे बाहर जाना होगा, क्योंकि हो सकता है कि यह एक चट्टान हो ही ना। यह असाधारण तकनीक है। उन्होंने 900 साल पहले कंबोडिया में इसे कैसे बनाया था? अब मैं आपको यहाँ की दीवारें दिखाता हूँ। दीवारों के ये बड़े ब्लॉक्स, उदाहरण के लिए इन ब्लॉक्स को देखिए। ठीक है, इस ब्लॉक को देखिए, यह 90 डिग्री पर जा रहा है। यह 90 डिग्री पर जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ हम एक छोटा सा उभार देखते हैं। यह देखिए, ठीक है। अब यह उभार इस ब्लॉक को यहाँ फिट करने के लिए बनाया गया था। इसका मतलब है इन सभी ब्लॉक्स को एक जिग्सा पजल की तरह बनाया गया था, ताकि उनमें से किसी को भी बाहर निकालना आसान ना हो। इन आयतों को देखें, ये सभी आपस में जुड़े हुए हैं। इस हिस्से को देखिए, यहाँ इसे फिट करने के लिए एक छोटा सा उभार है। अब कोई भी पत्थर या शायद कुछ पत्थर आयताकार या ट्रेपेजाइड हैं, लेकिन इन दो आयामी सतहों में से किसी के भी चार कोने नहीं हैं। उनके चार से अधिक कोने हैं। यह असाधारण तकनीक है। हर एक का वजन लगभग, मैं नहीं जानता कि कितने हजारों पाउंड है, और वे 900 साल पहले इस विशाल जिगसॉ पजल को बनाने में सक्षम थे। अब उन्होंने इसे कैसे बनाया? परंपरागत रूप से पुरातत्वविद और इतिहासकार बताएंगे कि उन्होंने कड़ी मेहनत से ऐसा किया। वे छेनी और हथौड़ों का उपयोग कर रहे थे और वे धागे का उपयोग करके गणना कर रहे थे। लेकिन मुझे छेनी और हथौड़ी का उपयोग करके इसे बनाना असंभव लगता है, पर मेरे पास और भी सबूत हैं। आइए यहाँ चलते हैं। क्या आपको लगता है कि आप इन्हें छेनी और हथौड़ी से बना सकते हैं? क्या आपको लगता है कि आप इन्हें आज के समय में बना सकते हैं? देखिए इन्हें, ये कितने जीर्ण हैं। वे लगभग पूरी तरह से समाप्त होने की कगार पर हैं, 900 साल पुराना होने के कारण। और यह क्षेत्र, प्रियाविहार मंदिर, कंबोडिया और थाईलैंड की सीमा पर स्थित है, जो कि युद्ध से प्रभावित है। यहाँ राजनीतिक स्थितियों के कारण लगातार बमबारी होती रहती है। यहाँ भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर में यह कॉलम्स हैं। इन्हें छेनी और हथौड़ी से बनाना असंभव है। इंजीनियर मेरी बात से सहमत हैं। इन्हें केवल खराद तकनीक का उपयोग करके ही बनाया जा सकता है। उनके पास जरूर एक घूमने वाला यंत्र होगा, मतलब इस तरह के मोड़ बनाने के लिए एक घूमने वाला यंत्र। चलिए अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। यहाँ इस कॉलम को देखिए, ये थोड़ा सा ठीक है और यहाँ थोड़ा ज्यादा प्रकाश है, इसलिए इस कॉलम को देखिए। इन हिस्सों को देखिए, ठीक है। देखिए, ये खराद तकनीक का उपयोग करके बनाए गए थे।
यह साबित करता है कि प्राचीन बिल्डर मशीनिंग तकनीक का उपयोग कर रहे थे। तो उन्होंने इतनी असाधारण चट्टान को काटने वाली तकनीक को 900 साल पहले कैसे पाया? ठीक है, तो उदाहरण के लिए इस चट्टान पर एक नजर डालते हैं। इसका वजन 1 टन से अधिक होना चाहिए। यह चट्टान का एक ठोस टुकड़ा है जो कि प्रिया विहार में है। प्रिया विहार मंदिर एक पहाड़ की चोटी पर स्थित है जो कि जमीनी स्तर से 800 मीटर से अधिक ऊंचा है। और स्थानीय लोगों के अनुसार इन सभी चट्टानों को पहाड़ की चोटी से नहीं काटा गया था, उन्हें जमीनी स्तर पर काटा गया था और फिर वहां से यहाँ पहुंचाया गया। तो वे विशाल चट्टानों को यहाँ पहुंचाने में कैसे सक्षम थे? पहाड़ के ऊपर इस 800 मीटर की ऊंचाई पर। और अब यहाँ से पौराणिक कथा शुरू होती है, क्योंकि अगर आप वहां ऊपर उस नक्काशी को देखेंगे तो आप भगवान कृष्ण को एक हाथ से एक पर्वत को उठाते हुए देख सकते हैं। क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार प्राचीन बिल्डर बड़े पैमाने पर वजन उठाने में सक्षम थे। वे इस तरह बड़ी चट्टानों को उठाने में सक्षम थे। और जब आप इस नक्काशी को देखते हैं और फिर इस पत्थर को देखते हैं तो यहाँ कुछ बहुत दिलचस्प है। इस नक्काशी को देखें जो दर्शाती है कि कैसे भगवान कृष्ण एक पूरे पर्वत को उठा सकते हैं। इस द्वार को देखना बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम ये बता नहीं सकते कि इस दरवाजे को बनाने में कितने टुकड़े लगे हैं। बेशक यह पूरी तरह से पत्थर से बना है। अब यहाँ देखें, हम बता सकते हैं कि यह एक टुकड़ा है। और इसके बारे में क्या? क्या यह एक अलग कॉलम है? नहीं, यह एक ही पीस है। यहाँ कोई जोड़ नहीं है। यह सब चट्टान का एक ही पीस है। यह जटिल लगता है, लेकिन चलिए दूसरी तरफ चलते हैं और शायद हम एक बेहतर अनुमान लगा सकें। दूसरी तरफ हम इस बात का बेहतर अनुमान लगा सकते हैं कि इस विशाल द्वार को बनाने में कितने टुकड़े लगे थे। केवल 4। यहाँ देखें, यह एक टुकड़ा है और इसे देखें, यह एक टुकड़ा है और फिर ऊपर एक और टुकड़ा है। चट्टान के सिर्फ 4 टुकड़ों के साथ एक विशाल द्वार बनाना, इसके लिए असाधारण सटीकता की आवश्यकता है। और देखिए, आप क्या सोचते हैं कि ये कट्स किस लिए हैं? उन्हें देखिए, दूसरी तरफ भी देखिए। आप क्या सोचते हैं ये कट्स क्यों हैं? और ध्यान से देखिए, ऊपर देखिए। आपको क्या लगता है कि ये क्या है? देखिए, ये दरवाजे के लिए कब्जे हैं। एक समय यहाँ एक दरवाजा रहा होगा, और ना सिर्फ एक दरवाजा बल्कि एक ठोस चट्टान से बना दरवाजा। सोचिए कि वह चट्टान कितनी बड़ी रही होगी। तो वे इस तरह के असाधारण काम कैसे कर पाए होंगे? क्या उन्होंने यह सब साधारण उपकरणों के साथ किया था? चलिए इस हिस्से को देखते हैं। और जब हम देखते हैं कि इन्हें कैसे काटा गया और यहाँ रखा गया, तो यह देखना बहुत दिलचस्प है। और अब अंदर देखिए। अगर आप अंदर देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सभी ठोस टुकड़ों को ऐसे काटा है जैसे मक्खन काटा जाता है। इन अलग हो चुके पत्थरों के अंदर देखें। भूकंप के कारण ये पत्थर के ब्लॉक्स अलग हो गए हैं। और अंदर देखें, आप इन ब्लॉक्स की सतहों को देख पाएंगे। देखिए वे कितनी चिकनी है। यदि आप देखें तो यहाँ कुछ और भी है। यहाँ पत्थरों के 2 अलग अलग ब्लॉक्स हैं। लेकिन यहाँ देखिए, आप इसके बीच में कुछ भी नहीं डाल सकते हैं। देखिए वे कैसे पूरी तरह से फिट हैं। यह नामुमकिन है। उन्होंने इन सभी ब्लॉक्स को इस तरह कैसे लगाया? देखिए कि 900 साल बाद भी अलाइनमेंट कितना सही है। लेकिन बताने के लिए और भी कुछ है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर कई पीढ़ियों द्वारा बनाया गया था। सबसे पुराना ढांचा एक राजा यशोवर्मन द्वारा 900 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। और कहा जाता है कि मंदिर का यह हिस्सा उनके ही द्वारा बनाया गया था। और कहा जाता है कि उन्होंने एक अजीब तकनीक का इस्तेमाल किया था। पर जब तक मैंने यह नहीं देखा, मुझे इस पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन पत्थर को देखिए, पत्थर के इस हिस्से को। पत्थर का यह हिस्सा संभवतः थाईलैंड और कंबोडिया के बीच युद्ध के कारण नष्ट कर दिया गया था। लेकिन इस हिस्से को देखें। देखिए, जब मैं इसके एक हिस्से को कुरेदने की कोशिश करता हूँ
देखिए क्या हो रहा है। इस पत्थर को कुरेदना आसान है, पर क्या सैंडस्टोन पर ऐसा करना संभव है? नहीं, मुझे लगता है कि यह किसी प्रकार की जियोपॉलिमर तकनीक है, जहां विभिन्न प्रकार के पत्थर, बजरी, रेत आदि को मिलाकर विशाल ब्लॉक्स को बनाया गया। आज हमारे पास जियोपॉलिमर तकनीक है, जहां पत्थर के बड़े ब्लॉक्स जैसी संरचनाएं बनाई जाती हैं। क्या प्राचीन लोगों ने इस तरह की तकनीक का निर्माण किया? क्या यही कारण है कि हम इन मुड़ी हुई चट्टानों को देख पा रहे हैं? यह जगह रहस्यों से भरी हुई है, जिनमें शामिल तकनीक अविश्वसनीय है। आज 21वीं सदी में हम सोचते हैं कि हम मास्टर इंजीनियर हैं, लेकिन ये प्राचीन बिल्डर, ये जो भी थे, ये कमाल के इंजीनियर थे। इन पत्थर की सीढ़ियों को देखिए। उदाहरण के लिए ये पत्थर की 2 सीढ़ियां वास्तव में एक ही चट्टान से बनी हैं, और यह कोई अपवाद नहीं है। हम ऐसी सीढ़ियों को हमेशा ही देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि अरे इस सीढ़ी को भी देखें, ये 2 अलग-अलग ब्लॉक्स नहीं हैं, यह पत्थर का एक ठोस टुकड़ा है, और वे आसानी से इसे इस तरह काटने में सक्षम थे। ये पूरी जगह इस तरह के पत्थरों से भरी है। आइए उदाहरण के लिए इन सीढ़ियों को देखें। यह प्रिया विहार मंदिर का प्राचीन प्रवेश द्वार है। ये पत्थर की सीढ़ियां, ये लगभग 1000 साल पहले 9वीं शताब्दी में बनी थी। लेकिन जब मैंने उनकी जांच की, मैं हैरान हूँ, क्योंकि हम जो देख रहे हैं वो एक वास्तुशिल्प का चमत्कार है। इन सीढ़ियों को देखें और मुझे बताएं कि क्या आप किसी भी जोड़ को देख सकते हैं? नहीं, ये 7 सीढ़ियां एक ही चट्टान से बनी हैं। यह समझने के लिए कठिन है, लेकिन आप इसे बेहतर समझ सकते हैं यदि आप बाहर की ओर उभरे हुए हिस्से को देखते हैं। हाँ, यह भी उसी चट्टान का एक हिस्सा है, और यह जटिल डिजाइन कोई अपवाद नहीं है। यह प्राचीन बिल्डरों के लिए आदर्श लगता है। मैं आपको एक और दिखाता हूँ। एक बार फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 एक बड़ी चट्टान से बनी 7 सीढ़ियां, कई टन वजन वाली, और पूरी तरह से बाकी सीढ़ियों के साथ अच्छे से रखी हुई। और हम तथाकथित सोफेस्टिकेटेड सैलानी इन सीढ़ियों का उपयोग करते समय इन चमत्कारों पर गौर भी नहीं करते। इसका मतलब है कि प्राचीन बिल्डर चट्टानों के बड़े पैमाने पर टुकड़े काट रहे थे या जटिल आकार बनाने के लिए जियोपॉलिमर तकनीक का उपयोग कर रहे थे। अब जबकि इतिहासकार और पुरातत्वविदों का कहना है कि ये संरचनाएं लगभग 1000 साल पहले बनाई गई थीं, कुछ लोगों का मानना है कि ये संरचनाएं समय में बहुत पहले बनाई गई थीं। ये पुरानी कहानियों की तरह लगता है, लेकिन शायद इस बात के सबूत हो सकते हैं। चलिए उस नक्काशी को देखते हैं। यहाँ आप एक बहुत ही अजीब नक्काशी देख सकते हैं। यहाँ एक जानवर के ऊपर एक जोड़ा बैठा हुआ है, लेकिन मनुष्यों के आकार को देखिए और फिर उस जानवर के आकार को देखिए। यह जानवर लगभग आधुनिक समय के हाथी के बराबर दिखता है, लेकिन आप बता सकते हैं कि यह हाथी नहीं है। यह लगभग एक विशाल बिल्ली की तरह दिखने वाला जानवर है। यह निश्चित रूप से एक प्रीहिस्टोरिक जानवर है। भारत के हिंदू मंदिरों में और अन्य देशों में विलुप्त प्रीहिस्टोरिक जानवरों की नक्काशियां हैं, इन सेवर टूथ बाघ की तरह। क्या यह मंदिर वास्तव में 1000 साल पहले बनाया गया था, या यह प्रीहिस्टोरिक काल के दौरान बनाया गया था? प्रिया विहार के बारे में कुछ बहुत ही रहस्यमय है। यह मंदिर कंबोडिया में भगवान शिव को समर्पित है, और हम अगले वीडियो में जल्द ही और भी कुछ देखने वाले हैं। दोस्तों, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।